अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये सिर्फ एक प्लाजा नहीं जला, ये कराची के लाखों ख्वाब जलकर राख हो गए हैं। इमेजिनर रोड पर वाक़या गुल प्लाजा में लगने वाली आग ने सिर्फ चंद ही घंटों में 40 साल की मेहनत, अरबों रुपए का सरमाया और दर्जनों कीमती जानें निगल ली। सिर्फ एक प्लाजा नहीं जला, ये कराची के लाखों ख्वाब जलकर राख हो गए हैं। कई अफराद की जानें ले जाने वाले इस सानहे ने कराची की फायर सेफ्टी निज़ाम, बिल्डिंग रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जी और हंगामी रिस्पॉन्स की तैयारियों के बोसीदा निज़ाम की पोल खोल कर रखी। ताजरान सिंध जावेद कुरैशी ने के जंग में दिए गए बयान के मुताबिक ये हादसा नहीं था, बल्कि हुकूमती गफलत, नाकिस सेफ्टी निज़ाम की नाकामी। कई घंटे गुजरने के बावजूद 100 से ज़ायद ताजरान को गुल प्लाजा में फंसे रहना पड़ा, जबकि फायर ब्रिगेड की ताख़ीर और पानी की कमी ने भी जानी नुकसान में मज़ीद इजाफा किया। कराची का दिल समझे जाने वाला इमेजिनर रोड और उस पर बनने वाला गुल प्लाजा 1980 की दिहाई से शहर का सबसे मसरूफ तिजारती मरकज समझा जाता था। 8000 मुरब्बा गज पर फैली इस इमारत में बेसमेंट से लेकर तीसरी मंजिल तक 1200 से ज़ायद दुकानें थीं। कपड़े, कॉस्मेटिक्स, बच्चों के कपड़े, ब्राइडल वेयर्स, खिलौने, क्रॉकरी, सजावट, सब कुछ इसमें मौजूद था। यहाँ सिर्फ खरीदार ही नहीं आते थे, बल्कि अंदरूने सिंध, बलोचिस्तान और कराची के दर्जनों बाजारों के दुकानदार भी अपना माल यहीं से होलसेल के दामों पर उठाते थे। गुल प्लाजा कराची की मईशत की शाहरग समझा जाता था। 17 जनवरी 2026 हफ्ते की रात रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन रात 10:30 बजे ग्राउंड फ्लोर की एक दुकान में जहां मसनूई फूल और इंपोर्टेड कपड़े रखे थे, अचानक आग भड़क उठती है। ताई तफ्तीशें शॉर्ट सर्किट की जानिब इशारा करती हैं, लेकिन आग में शिद्दत आने की जो असल वजह थी, कागज़, कपड़ा, प्लास्टिक, फोम, परफ्यूम, केमिकल्स, यानी हर वो चीज़ जो आग को खुराक देती है, गुल प्लाजा के हर फ्लोर पर मौजूद थी। चंद मिनटों में ही शोले ऊपर की मंजिलों तक पहुंच गए और धुएं ने पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया था। यानी शाहिदीन का कहना था कि आग 10:07 पर लगी, जबकि 10:15 तक आग ने ऊपर वाली मंजिल को अपनी लपेट में ले लिया था। लेकिन उस वक्त गुल प्लाजा भी बंद था, यानी अंदर जो लोग मौजूद थे वो दुकानदार, मुलाजमीन जो रात तक हिसाब किताब और अपनी आने वाली नई सुबह के लिए सामान सेट कर रहे थे, अपनी दुकानदारी को रीसेट कर रहे थे सुबह के लिए। ताजरों और इलाका मकीनों का कहना था कि सदर फायर स्टेशन, दीगर शहरी इदारों और मकामी हुकाम की जानिब से बर वक्त कार्रवाई से जानें बचाई जा सकती थी, रोजगार भी बचाया जा सकता था। फिर भी अगली सुबह यानी इतवार को आग बुझाने की कार्रवाई पूरी कुव्वत से शुरू की गई। यानी हफ्ते की रात 10:30 बजे को आग लगी और कार्रवाई मुकम्मल तौर पर पूरी शिद्दत से भरपूर तरीके से शुरू हुई वो एतवार की अगली सुबह यानी 12 घंटे के बाद। एक दुकानदार ने बताया कि सदर फायर स्टेशन सिर्फ चंद मिनटों के फासले पर है, उसके बावजूद बर वक्त कार्रवाई नहीं की गई। एक कपड़े के डीलर ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा, अगर एक मुनासिब रेस्क्यू ऑपरेशन होता तो लोगों को बचाया जा सकता था और कारोबार भी बच सकते थे। हुकूमत को ये एहसास नहीं कि ये सिर्फ दुकानें नहीं थी, हजारों घरानों की रोजी रोटी दाव पर लगी थी। वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक इमरजेंसी कॉल रात 10:30 बजे मौसूल हुई और पहली फायर ब्रिगेड 10:27 पर पहले ही मौके पर मौजूद थी। मैंने जैसे आपको कहा कि मेरे एक अजीज़ ने जो आईनी शाहिद भी है, उसने मुझे बताया आग 10:07 पर करीबन लगी और 10:15 तक दूसरी मंजिल को अपनी लपेट में ले लिया था। तो यहाँ पर 10:38 पर जो पहली कॉल मौसूल हुई है वो इसी तरफ इशारा करती है कि कॉल लेट मौसूल हुई है। लेकिन आइए जानते हैं कि मकामी शाहिदीन का क्या कहना है। मकामी दुकानदारों का कहना है कि फायर ब्रिगेड्स को आने में बहुत देर लगी और जब आई तो ना पानी पूरा था, ना फोम थी और ना ही मुनासिब सामान था। एक्सप्रेस न्यूज़ ने लिखा कि गवर्नर सिंध जब गुल प्लाजा पहुंचे, उन्होंने मुतासिर ताजरों से मुलाकात की। उस दौरान ताजरों ने शिकवा किया कि फायर ब्रिगेड ताखीर से पहुंची और गाड़ियों में पानी भी नहीं है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक फायर फाइटर्स इमारत के अंदर मुकम्मल तौर पर 24 घंटों बाद दाखिल हुए, जब तक ऊपर की मंजिल तकरीबन जल चुकी थी। चीफ फायर ऑफिसर ने भी इतराफ़ किया है कि आग लगने के 2 से 3 घंटे बाद ही पानी की शदीद कमी हो गई।
जिसकी वजह इमेजिनर रोड पर जारी तामीराती काम जो तकरीबन कई सालों से जारी है, जो वाटर टैंकर्स को आग तक पहुंचाने से रुकावट बने रहे। हजूम, ट्रैफिक, मिसमैनेजमेंट और रोड ब्लॉकेज ने आग बुझाने में कीमती घंटे ज़ाया कर दिए। सरकारी दावा है कि फोम पहले दिन से ही इस्तेमाल हुआ, लेकिन मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेस्क्यू एहलकारों के बयानात बताते हैं कि तकरीबन फोम 18 से 19 घंटे बाद लाया गया, यानी सब कुछ जल चुका था, इमारत मलबे का ढेर बन चुकी, फोम उसके बाद लाया गया है। ये मंसूबा बंदी थी या मजाक था? कहीं ना कहीं गुल प्लाजा के ताजरान भी इस वाकये के जिम्मेदार हैं। ये इमारत जो खुद एक बम थी, गैर कानूनी दुकानें, राहदारियों में इनको दुकानों में तब्दील किया गया, छत और बेसमेंट तक कमर्शलाइज किया गया। इस कसीर मंजिला इमारत का रकबा फुटबॉल के मैदान से भी ज्यादा है। यहाँ हजारों दुकानें, गोदाम, स्टोर रूम्स थे। कपड़े, प्लास्टिक, गत्ते, डब्बे और दीगर सामान, तंग रास्ते, गैर मयारी बिजली का निज़ाम, ये सब कुछ मिलकर ऐसा माहौल बनाते थे जिसने इस सानिये को नागुज़ीर बना रखा था। क्या वहाँ कारोबार करने वाले ताजरों ने दुनिया नहीं घूमी थी? क्या उन्होंने हजारों लोगों की जिंदगियां दांव पर नहीं लगा रखी थी? गुल प्लाजा में आमदोरफ्त के लिए रास्ते हैं, लेकिन आप जिस रास्ते में भी दाखिल हों, सामान से भरी राहदारियां और बिजली की तारों से लजरता हुआ खौफ है वहां पर। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक गुल प्लाजा के नक्शे में तकरीबन 1021 दुकानों की इजाज़त थी, लेकिन असल में 1200 से ज़ायद दुकानें बना दी गई, जिनमें से 179 गैर कानूनी दुकानें थी। यही दुकानें अक्सर उन्हीं रास्तों पर थी जहां से भागकर जान बचाई जा सकती थी। फायर अलार्म नहीं, स्मोक डिटेक्टर नहीं, स्प्रिंकल सिस्टम नहीं, मुनासिब इमरजेंसी एग्जिट तक तकरीबन ना होने के बराबर था। कराची की 266 कमर्शियल इमारतों पर किए गए एक ऑडिट के मुताबिक तकरीबन 90% में फायर अलार्म ही नहीं है, 70% में वायरिंग नाकिस है और 62% में इमरजेंसी एग्जिट तक सिरे से ही मौजूद नहीं। गुल प्लाजा भी उन्हीं में से एक बदतरीन मिसाल साबित हुआ। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक गुल प्लाजा में अब तक कम से कम 26 अफराद से जायद जान की बाजी हार गए और दर्जनों लापता हैं। कई लाशें इस हद तक जल चुकी हैं कि उनकी शनाख्त DNA के जरिए ही मुमकिन है। में एक नौजवान फायर फाइटर फुरकान शौकत भी शामिल है, जो दूसरों की जान बचाते हुए अपनी जान गंवा बैठा। 1200 के करीब 1200 दुकानें मुकम्मल तौर पर तबाह, 6000 मुलाजमीन बेरोजगार, अंदाजा तन 1,50,000 खानदान बराए रास्त मुतासिर हुए हैं। ये सिर्फ एक इमारत नहीं जली, ये कराची के निचली और मुतवस्सित तबके की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। आग बुझने के बाद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुतासरा जगह का दौरा किया, इंक्वायरी कमेटी भी बना दी और जहां बाक अफराद के अहले खाना के लिए 1 करोड़ रुपए फी फर्द मुआवजे का ऐलान भी किया है। साथ ही दावा किया कि गुल प्लाजा को दोबारा तामीर किया जाएगा और मुतासरा ताजरों की बहाली के लिए खसूसी पैकेज भी तैयार हो रहे हैं। अगर 2023 के JR मॉल और 2012 की बल्दिया फैक्ट्री के बाद भी फायर सेफ्टी नहीं हुई तो अब क्या बदल जाएगा? जिन इदारों ने गैर कानूनी तामीरात और फायर सेफ्टी के खिलाफ वर्जियों पर आंखें बंद किए रखी, उनका एहतसाब कौन करेगा? क्या इंक्वायरी कमेटियां सिर्फ वक्त गुजारने का जरिया हैं या वाकई जिम्मेदारों को सजा मिलेगी? कराची चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने जुडिशल कमीशन इंक्वायरी का मुतालबा किया। सिंध हाई कोर्ट में भी पिटीशन दायर हो चुकी है, लेकिन इस मुल्क की तारीख देखी जाए तो बड़े सानहात की कमेटियां तो बनती हैं, लेकिन रिपोर्ट्स फाइलों में दब कर रह जाती हैं। गुल प्लाजा की राख में सिर्फ ईंटें, लोहा और जले हुए बोर्ड्स नहीं पड़े, यहाँ हुकूमती नाकामी, सरकारी इदारों की करप्शन, गैर कानूनी तामीरात और फायर सेफ्टी के नाम पर होने वाला मजाक सब जल चुका है। ये सानिया एक सवाल है हम सब से, ताजरों से, ब्यूरोक्रेसी से, सियासतदानों से, वतन अजीज की आम आवाम से। जब तक इमारतों पर लगने वाली ईंटों से ज़्यादा अहम ताकतवर की सीटें रहेंगी, तब तक गुल प्लाजा जैसे सानहात को हादसा कहकर भूल जाने जैसे जराइम होते रहे। ये आग शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी, ये दिहाइयों की गफलत, कमीशन और लापरवाही से भड़की थी। शॉर्ट सर्किट तो सिर्फ आखिरी चिंगारी था,
اصل دھماکہ تو سسٹم میں کئی سالوں پہلے سے ہو چکا ہے۔ اگر اب بھی نہیں جاگے تو اگلا گل پلازہ شاید آپ کے شہر، آپ کے قصبے میں ہو سکتا ہے۔ اللہ نگہبان، اپنا خیال رکھیں۔